पहले से पता था कि भाई 5 दिन से इवेंट चल रहा है और छठा दिन हमारा है, तो आप लोगों ने खूब खा पी के एनर्जी बना के रखी होगी, मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि हम लोग बहुत एनर्जी यहाँ पे वो कराते हैं ना खर्च, अभी देख रहे थे। यस यस, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि जितना यस है ये गलत बात है क्या? दुनिया तो नाना कराते घूम रही है कि ये नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, इधर नहीं हो सकता, उधर नहीं हो सकता, है ना? नेगेटिव लोगों से भरी पड़ी है दुनिया। हम चंद लोग हैं जो इसको पॉजिटिव करे पड़े हैं, इसको उठाए पड़े हैं, इस कारवां को आगे बढ़ाए पड़े हैं। सच बात है, चंद लोग हैं हम, बाकी तो नेगेटिव तो दुनिया जहान। कितना अभी आप आए हो रामनगर, अरे कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो, क्या कर रहे हो, है ना? अभी मैं आपसे कहूं कि इस हॉल के अंदर लाल कलर जो है वो ढूंढ के दिखाओ। आपका फोकस जो है वो रेड कलर पे होना चाहिए। मैं अगर आपसे कहूं तो देखो कहां कहां रेड कलर है, कहां कहां है रेड कलर? देखो देखो देखो, कहीं दिख रहा है? क्लब पे तो नहीं है यार, चैंपियन पे है ना? देखो अभी देखो यार, एक एक्सपेरिमेंट है, करके देखते हैं। सब लोग देखो रेड कलर कहाँ कहाँ है। मुझे तो कई जगह दिख रहा है? तो रेड ही दिख रहा है या कुछ और भी दिख रहा है इसके साथ साथ? जब रेड पे फोकस था तो केवल रेड दिख रहा था, तो यस पे फोकस होगा तो नो तो अपने आप ही। हम जिस चीज पे फोकस करते हैं, जैसे हम लोग आल्टो अचीवर होंगे ना, तो जब हमारी आल्टो आने वाली होगी तो रोड पे सबसे ज्यादा क्या दिखता है? आल्टो। जब हम लोग नेक्सॉन पे आने वाले होते हैं तो रोड पे क्या दिखता है? नेक्सॉन। मैं जब जीप लेने जा रहा था, वो लोग कह रहे बहुत कम दिखती है, मैंने कहा सबसे ज्यादा यही दिखती है मुझे। जिस चीज में हमारा फोकस होता है, ये परमात्मा हमको मिलाने की उससे पूरी कोशिश करता है, पूरी सेटिंग बिठाता है, पूरी चीजें बनाता है, और हम एक नो में सारा बिगाड़ लेते हैं। सबसे पहले मैं परम पिता परमेश्वर का बहुत कृतज्ञ हूं, जो कारण बने, जो कारक बने कि मुझे ये बिजनेस करना पड़ा। लोग कहते हैं ना कि मजबूरी में कर रहे हैं, भाई मैं तो बहुत कृतज्ञ हूं कि ऐसे कारण परमात्मा ने बना दिए, ऐसे कारण पैदा कर दिए जिन कारणों की वजह से मुझे ये बिजनेस मिला। बहुत कृतज्ञ हूं। अगर आप ये मानते हैं कि सामने खड़ा हुआ आदमी बहुत स्मार्ट है, 6 दिन से यह इवेंट कर रहा है, 600 आदमी की टीम इसके नीचे आकर के चली गई, ये तो बहुत खुशकिस्मत है। तो मैं आपको बता दूं, जिस दिन मैंने शुरू किया था उस दिन मेरे लिए दरवाजे खुले हुए नहीं थे कि लोग मेरा वेलकम कर रहे थे कि आपने न्यूट्रीवर्ल्ड को शुरू किया है, आइए हम जुड़ने के लिए तैयार हैं, आइए आपका स्वागत करते हैं। फूल मालाएं लेकर के लोग खड़े हुए नहीं थे। एक प्रोडक्ट था और अकेला मैं था। कोई स्वागत में मेरे लिए रेड कारपेट नहीं बिछा हुआ था। ये समझने वाली बात है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। और मैं जब उस प्रोडक्ट को लेकर निकलता तो लोग मेरे से सवाल करते कि कितने प्रोडक्ट हैं, तो जो सीसी हमारी टेबल पे रखी होती, हम कहते यही प्रोडक्ट है। बोले प्रोडक्ट है या जादू की छड़ी, इससे सब कुछ हो जाएगा? तो मैं कहता इससे सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। रेड कॉर्पोरेट नहीं था मेरे लिए। तमाम मुश्किलें, तमाम झंझटें, नेटवर्क मार्केटिंग को लेके इतनी ज्यादा गलत फहमियां, इतनी नेगेटिविटी। आप लोगों को क्या लगता है आज 65 प्रोडक्ट के साथ आप बिजनेस करने के लिए फील्ड में निकलते हो, कैसा माहौल है साड़ावीर का? कैसा माहौल है? और जब ये पैकेट आया होगा उस वक्त कैसा माहौल होगा? माहौल टिपिकल होगा या आसान होगा? टिपिकल होगा। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। मैं आपको अपनी जर्नी के माध्यम से समझाना चाहता हूं कि पॉजिटिव लोग कौन होते हैं और नेगेटिव लोग कौन होते हैं। जब मैंने बिजनेस को शुरू किया
और मैंने पहली मीटिंग को अनाउंस किया, और जो मीटिंग पहली रखी गई वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में रखी गई, और जो उसको ऑर्गेनाइज कर रहे थे हमारी टीम लीडर, मैंने उनसे पूछा कि मीटिंग में कितने लोग हो गए। उन्होंने कहा कि सर कम से कम 20 से 25 लोग। मैंने कहा पहली मीटिंग है और इतने लोग आ जाएंगे तब तो बात बन जाएगी। तो भाई हमने अपना ड्रेस कोड रेडी किया, अपनी आल्टो को स्टार्ट किया और 5 लोगों के साथ उस मीटिंग हॉल के अंदर पहुंचने की तैयारी शुरू कर दी। जब मीटिंग हॉल के अंदर पहुंचने से पहले होटल के रिसेप्शन पे हम पहुंचे तो हमें लोग नहीं दिख रहे थे। तो मैंने कहा बहुत टाइम के पंक्चुअल लोग हैं, बहुत मैच्योरिटी है इस लीडर के अंदर, सबके सब हॉल के अंदर बैठे होंगे, सबके सब हॉल के अंदर बैठे होंगे। मैंने उस लीडर को फोन लगाया, मैंने कहा भाई कहाँ हो? बोले मैं हॉल के अंदर। मैंने गुड ग्रेट जॉब, सारे लोग हॉल के अंदर है। तो जवाब नहीं आया, तो मैंने कहा हो सकता है व्यस्त हो गए होंगे लोगों में। फोन कट हो गया, हम लोग ऊपर, तो वो बाहर निकल के आए, बोले चलिए सर मीटिंग में। हम गए मीटिंग में, तो हम 5 लोग मीटिंग लेने वाले थे और 25 चेयर पे 2 लोग बैठे हुए थे। कितने लोग? कितने लोग? 2 लोग। अगर मैं नेगेटिव माइंडसेट का व्यक्ति होता तो मैं क्या सोचता कि इस बिजनेस में लोग नहीं आते। मैं पॉजिटिव माइंडसेट का व्यक्ति था। मैंने कहा आज 2 लोग आए हैं, इसका मतलब इस बिजनेस में लोग तो आते हैं। आज 2 आए हैं, अगली मीटिंग में 20 आएंगे, उससे अगली मीटिंग में 200 आएंगे, और उससे अगली मीटिंग में 2000 भी आएंगे। और आज ये हॉल इस बात का गवाह है कि जो 2 मीटिंग थी, 2 लोगों की मीटिंग, आज इस रामनगर में प्रिय आप इस मीटिंग को सुनने आए। ये बिजनेस का पोटेंशियल है, बिजनेस की ताकत है और पॉजिटिव माइंडसेट की ताकत है। पॉजिटिव माइंडसेट, 2 तरह के माइंडसेट है, एक नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के व्यक्ति हैं तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप एक नेगेटिव माइंडसेट के व्यक्ति हैं तो दुनिया में कोई माई का लाल आपको कामयाब कर भी नहीं सकता। न्यूट्रल बिजनेस में 2 आधार हैं, एक आपका बिजनेस प्लान और दूसरा CLDP। एक प्लान, दूसरा प्रेजेंटेशन। और मैंने जब इनको आधार माना और इनको लेकर के मैं बिजनेस प्लान को लेकर के CLDP को आधार बना के फील्ड के अंदर निकला, मुझे हमेशा पॉजिटिव रिस्पांस मिले, हमेशा पॉजिटिव रिस्पांस। और जब मैं अलसाया, होता क्या है कि 10 पैकेट साड़ा बीर बिक गए तो अपना काम हो गया है, ऐसे लोग भी होते हैं ना। और जब मैं इस बिजनेस प्लान को लेकर के अलसाया, अपने बेडरूम में पूरा दिन हमने काटा, तब मैं 80 से 90% इस बिजनेस में डाउन गया। 80 से 90% आधार है ये आपके बिजनेस का, ये बिजनेस प्लान। आप इसको लेकर के फील्ड में रोज निकलिए। ये वो ताकत है, ये वो मैग्नेट है जो किसी ना किसी लीडर को चिपक जाएगी, किसी ना किसी ड्रीमर को चिपक जाएगी, और वो आपके नीचे लाखों करोड़ों का बिजनेस करके देगा और आप डायमंड जाएंगे, आप डायमंड जाएंगे। ये बिजनेस प्लान वो ताकत है, ये बिजनेस प्लान। हम लोग सीरियस नहीं लेते चीजों को। हम होता क्या है, आपको जब ये बिजनेस नहीं मिला तब भी आपकी लाइफ चल रही थी ना, आपकी लाइफ चल रही थी ना। मिल गया है तो भी चल रही है, बिजनेस मिलकर के ना चले तो भी चलेगी ना। तो चलानी है या दौड़ानी है? चलानी है या दौड़ानी है? चलानी है या दौड़ानी है? ये बिजनेस दौड़ाने का काम करता है, लाइफ को दौड़ाने का काम करता है। और मैं आपको बता दूं, जब आज चल रही है इस बिजनेस का, आपका आज से कोई सरोकार नहीं है, आज से कोई सरोकार नहीं है। आज आप क्या हैं, कैसे हैं, किधर हैं, कोई मैटर नहीं करता। लेकिन ये बिजनेस अगर आप लगातार करते रहोगे तो 3 साल में आपको 0 से हीरो बनाने की ताकत रखता है, 0 से हीरो बनाने की ताकत रखता है ये बिजनेस। ये आपके फ्यूचर से रिलेटेड बिजनेस है, आपकी पीढ़ियों से रिलेटेड बिजनेस है, ये 2 साल आगे का बिजनेस है,
ये 20 साल आगे का बिजनेस है, ये 50 साल आगे का बिजनेस है। ये निर्णय करेगा कि आने वाले समय में आपकी स्थिति क्या होगी, आपका लाइफस्टाइल क्या होगा, आप कैसे होंगे। ये बिजनेस डिसाइड करेगा। तो मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो बोले हाँ। ये वो ताकत है, ये वो मैग्नेट है, ये वो पारसमणि है, ये बिजनेस प्लान। इसको लेकर के फील्ड में निकलिए आप। और हम करते क्या है, अगर किसी ने बोल दिया कि कंपनी भाग जाएगी, भाई हम जितने लोग यहाँ पे ज्वाइन किया है, मुझे एक बात बताइए, प्रोडक्ट यूज करने के बाद ज्वाइन किया है ना, प्रोडक्ट देने के बाद ज्वाइन किया है ना, कैसा रिस्पॉन्स है? जब जुड़े नहीं थे तो आपको क्या लगता था कंपनियों के बारे में? जैसा वो लोग सोचते थे वैसा ही आप सोचते थे, आप कुछ अलग नहीं सोचते थे। लेकिन जब आपने प्लान देखा, प्रेजेंटेशन देखा, 2-3 मीटिंग्स में आप आए, प्रोडक्ट को यूज किया, आपका नजरिया बदल गया। क्या हुआ? आपका नजरिया चेंज हो गया। हम घबरा जाते हैं, हम डर जाते हैं। लोग कहते हैं कि बेवकूफ बनाने का बिजनेस है, लोग कहते हैं कि टोपी पहनाने का बिजनेस है, लोग कहते हैं कि ये भागने का भाग जाती है कंपनियां। यहां पे ऐसे कितने लोगों की शादी नहीं हुई? अच्छा, आज भी है। ये सब के सब बेकरार हैं शादी करने के लिए, सब के सब। किसी से पूछो कल करने को होगा तो आज करवा दो उसकी। और इन सबको पता है कि कितनों की बीवियां भागी हैं। भागी है नहीं भागी है, अखबार पढ़ो सुबह सुबह कि इनकी चली गई, उनकी चली गई, लेकिन ये बहुत बेकरार हैं शादी करने के लिए। दुनिया 4 हिस्सों में बटी हुई है, सतयुग, त्रेता, कलयुग, द्वापर। और हर युग में कंस और कृष्ण थे, हर युग में रावण और राम थे। एक ही युग में रावण और राम, एक ही युग में कंस और कृष्ण, और एक ही युग में भाग्य बनाने वाली कंपनियां होंगी और भागने वाली कंपनियां होंगी। एक ही युग में 2 तरह की कंपनियां होंगी, भाग्य बनाने वाली और भागने वाली। डिसीजन आपको समझदारी से लेने का है, डिसीजन आप समझदारी दिखाकर के लेने का है कि भैया आप भागने वाली कंपनी के साथ जाना चाहते हो या भाग्य बदलने वाली के साथ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये भागने वाली कंपनी है, ये भागने वाली कंपनी है, तो कौन सी कंपनी है ये? भाग्य बदलने वाली। किसका भाग्य बदलने वाले? हिंदुस्तान के ग्रामीण किसान, मजदूर, युवा, बेरोजगार का भाग्य बदलने वाली कंपनी है ये न्यूट्रीवर्ल्ड। सब कुछ प्रूव किया है अपनी लीडरशिप के माध्यम से, फील्ड के अंदर सब कुछ प्रूव किया है। 11 साल 12 साल का समय कम नहीं होता है मेरे दोस्त। विश्वास के लिए तो एक पल बहुत काफी है, यहां तो 11 साल गुजार भी। तो कोई डाउट है? कोई डाउट है? भाग्य बदलने वाली कंपनी के साथ हो या भागने वाले? मैं आपको विश्वास देता हूं कि ये भाग्य बदलने वाली कंपनी है और हिंदुस्तान के हर ग्रामीण किसान, मजदूर, बेरोजगार का नसीब जागेगा इस कंपनी की बदौलत। ये सिस्टम वो ताकत रखता है, सिस्टम ही ताकत रखता है आपको करोड़पति बनाने की। सिस्टम क्या है? ये शर्ट पहनने का आपका एक सिस्टम है। इसको पहनने में आपको दिक्कत होती कोई है? आपको किसी व्यक्ति को शर्ट पहनने में दिक्कत होती है, और अगर इसमें अपना दिमाग लगा के इसे पहने अनसिस्टम से, ये वाला बटन यहां लगाएं और यहां वाला यहां लगाएं, तो सिस्टम से पहनने में कोई दिक्कत होती है और पहनने के बाद कोई दिक्कत नहीं होती, और अनसिस्टम से पहनने में भी दिक्कत होगी, और बाद में तो हाल भी ना पूछो भाई, क्या करोगे? तो अगर सिस्टम के साथ बिजनेस करोगे तो दिक्कत नहीं होगी, और आने वाले समय में इतनी बड़ी टीम खड़ी होगी जिसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते। वो सिस्टम की ताकत है। इस सिस्टम के अंदर वो ताकत है
कि सब कुछ बदल सकता है, सब कुछ, बशर्ते आपके अंदर जुनून होना चाहिए, आपके अंदर सपना होना चाहिए, आपको कुछ करने का जज्बा होना चाहिए। और गरीब आदमी, उसके पास तो जो चीज है ना, उसका ढोल तो ऐसे पीटता है, ये अपनी इज्जत, कहता हमारी इज्जत बहुत है, हम ये काम नहीं करते बेचने बाचने का, क्योंकि हमारी इज्जत है, हम उतना ही करते हैं जितनी हमारी चादर है। और जबकि आजकल पूरे पूरे तंबू आ रखे हैं। मैं उसको गाली नहीं दे रहा मेरे दोस्त, जब तुम्हारा पेट खाली होगा ना, तुम्हारे बच्चों का पेट खाली होगा ना, कोई बनिया तुम्हें इज्जत के बदले कहां रखोगे उसको? तो इज्जत है जो तुम्हारी, कोई गिरवी की दुकान है जो लिखा हो कि यहाँ पर इज्जत गिरवी रखी जाती है, तुम्हें कोई पैसे नहीं देता है, इज्जत तो तुम्हारी बहुत है, तुम 20,000 रुपए भी किसी से देने के हकदार नहीं हो। 20,000, 2 लाख तो बहुत बड़ी बात है, और तुम इज्जत की बात करते हैं। मेरा ये मानना है कि दुनिया में जितने अच्छे लोग हैं उनको पैसा कमाना चाहिए, उनको पैसा कमाना चाहिए। अगर अच्छे लोग पैसा नहीं कमाएंगे तो कहाँ जाएगा ये? और हम लोग वो इज्जत का ठीकरा लेकर के सोचते हैं, हम बेचते नहीं हैं, हम पे नहीं होगा ये बेचने बाचने का काम, हम किसी के आगे नहीं झुकते, हम किसी के आगे हाथ पैर नहीं फैलाते, हम किसी से कुछ नहीं कहते, हम नहीं बेच पाएंगे। मेरे दोस्त, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इस दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे वाला देश कौन सा है? सबसे पावरफुल देश कौन सा है? सबसे पावरफुल देश कौन सा है? अमेरिका। आज की डेट में उसकी जो इकोनॉमी है, अमेरिका की इकोनॉमी $23 ट्रिलियन है। और क्या करता है अमेरिका? क्या बेचता है? दुनिया को टेक्नोलॉजी बेचता है, फेसबुक, गूगल, हथियार, टेक्नोलॉजी बेचने का काम अमेरिका का है। उसके पास ब्रेन हाईजेक करके रखा हुआ है लोगों का, और उनसे वो टेक्नोलॉजी इजाद करता है और उस टेक्नोलॉजी को दुनिया भर में बेचता है। बेच करके क्या बना है? नंबर 1। अपनी टेक्नोलॉजी को बेच करके नंबर 1 बना है। उसकी कॉपी एक देश ने की, उसने कहा मैंने भी नंबर 1 बनना है, मेरे पास तो टेक्नोलॉजी है नहीं, लेकिन मैं बनूंगा नंबर 1। वो देश है चाइना। $17 ट्रिलियन इकोनॉमी है उसकी आज की डेट में। उसका क्या बिकता है? ये लाइट, ये कैमरे, ये सब अटरम से अटरम सामान जो है उसे बेच रहा है वो दुनिया भर को, जो भी है उसे बेच रहा है। और बेच बेच के नंबर 1 की लाइन में आने की तैयारी कर रहा है, नंबर 1 लाइन में आने की तैयारी कर रहा है। दोनों देश बेच बेच के नंबर 1 और नंबर 2 की पोजीशन पे हैं, सिर्फ बेच के। ये ताकत है बेचने की। और तुम कौन से बिजनेस में हो? बेचने के। तुम्हें क्या बेचना है? चाइना के पास जो है, जिसके पास जो है वो बेच रहा है, और तुम्हारे पास जो है तुम भी बेचो। क्या करना है आप पे? क्या करना है आप पे? भाई आवाज नहीं आ रही है। अगर नंबर 1 बनना है अपने इलाके के अंदर, अपने क्षेत्र के अंदर, तो क्या करना है? अगर नंबर 1 बनना है तो क्या करना है? जब अमेरिका बेच के नंबर 1 बन सकता है, चाइना बेच के नंबर 1 बन सकता है, तुम्हारे पास बेचने के लिए सौदा प्लान है, बेचो इसको और आप भी नंबर 1 बनोगे, गारंटी है मेरी इसका। ताकत है बेचने की। हमारा माइंड सेट ऐसा है, हमारा माइंड सेट ऐसा है। सक्सेस आसान नहीं है, लेकिन इस सिस्टम के माध्यम से ये मौका मिलता है हर उस आदमी को जो बेचारा बिजनेस करने से चूक जाता है, बिजनेस कर नहीं सकता। आपको पता है कौन बिजनेस नहीं करना चाहता? आप नहीं करना चाहते, आप नहीं करना चाहते, आप नहीं करना चाहते साहब, आप नहीं करना चाहते। कौन नहीं करना चाहता? सब करना चाहते हैं, लेकिन बिजनेस करने के लिए क्या करना होता है? क्या? पैसा चाहिए ना बिजनेस करने के लिए। हर आदमी के अंदर सपने हैं, जज्बात है, आग धधक रही है। छोटी सी चिंगारी भी इस आदमी को तूफान बना सकती है।
हर आदमी पैसा कमाना चाहता है, वो चाहता है कि वो करोड़पति बने, लेकिन बेचारा मौके नहीं मिलते उसको। गरीब परिवार से है, गांव देहात से है, किसान परिवार से है, रोजी रोटी कमाने भर का उसके पास संसाधन है, बच्चों को रोटी खिलाना मुश्किल है, इलाज कराना मुश्किल है, शादी ब्याह निपटाना मुश्किल है, और बुढ़ापा काटना मुश्किल है। बिजनेस के लिए क्या चाहिए? पैसा। क्या चाहिए? कितना पैसा चाहिए आज की डेट में बिजनेस करने के लिए? कितना पैसा चाहिए आज की डेट में बिजनेस, छोटे से छोटा बिजनेस करने के लिए, छोटे से छोटा धंधा करने के लिए कितना पैसा चाहिए? एक पान का खोखा खरीदने के लिए कितना पैसा चाहिए? 1 लाख रुपए चाहिए। गांव में जाकर के पूछो, 1 लाख वाला आदमी ढूंढोगे ना तो एक गांव में एक आध ही मिल पाएगा, एक आध। कहां से करे बिजनेस, कहां से करे बिजनेस, और कहां से बने बेचारा करोड़पति? ये अपॉर्चुनिटी, ये न्यूट्रल, इसके लिए कितना पैसा चाहिए? कितना पैसा चाहिए? 0। कितना पैसा चाहिए? अरे भाई 10-5 हजार रुपए से आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। 10-5 हजार रुपए से। बाहर क्या हो रहा है? प्रोडक्ट बिक रहा है, साबुन, तेल, शैम्पू, खाद, पानी सब बिक रहा है ना। और यहाँ क्या बिक रहा है? यहाँ क्या बिक रहा है? यहाँ पैसा नहीं चाहिए। जो साबुन, तेल, शैम्पू, पेस्ट जो तुम यूज करते हो उसको उठा के बाहर फेंक दो, न्यूट्रीवर्ल्ड का यूज करने शुरू कर दो, पैसे वाले बन जाओगे। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। ये बिजनेस हर उस गरीब मजदूर का है, ये बिजनेस हर उस युवा बेरोजगार का है जिसके पास पैसे नहीं है और करोड़पति बनना चाहता है। जिसके पास पैसे नहीं है और करोड़पति बनना चाहता है। कितने पैसे लगाए? इस हॉल के अंदर बैठे हुए लोगों से पूछना चाहता हूं, कितने पैसे लगाए हैं इस बिजनेस में? फॉर्म भरने के लिए कितने पैसे की जरूरत पड़ती है? ये अपॉर्चुनिटी है हर उस गरीब मजदूर किसान के लिए करोड़पति बनाने की। ये अपॉर्चुनिटी है, तोहफा है आपके लिए। इसको परमात्मा का प्रसाद समझिए। और लोग इसको गाली देते हैं, लोग गाली देते हैं। साड़ा बीर का पैकेट मेरे घर के मंदिर में लगा हुआ है, मेरे घर के मंदिर में। मेरी कंपनी की बुकलेट, प्रेजेंटेशन प्लान हनुमान की तरह, हनुमान ने राम भगवान को अंदर रखा था ना, वैसे रखा हुआ है अंदर। अगर आप इस बिजनेस को अपना सब कुछ देने के लिए तैयार है तो ये बिजनेस आपको बहुत कुछ देने के लिए तैयार है माय डियर, बहुत कुछ देने के लिए। ये दुबई क्या, हम दुनिया भर का ऐसा कोई देश नहीं होगा जहां हम जाएंगे नहीं, जहां हम सेलिब्रेट नहीं करेंगे। ये मेरा कमिटमेंट है। करोड़पति क्या, अरबपति बनने की तैयारियां हैं यहाँ पे। चैंपियन क्लब वो ताकत है कि आपको बिना करोड़पति बनाए छोड़ेगा ही नहीं। चैंपियन क्लब क्या करता है? चैंपियन क्लब हमारे ग्रामीण किसान, मजदूर, बेरोजगार लोगों को अपलिफ्टमेंट देने का काम करता है। चैंपियन क्लब उनको अपलिफ्ट करने का काम करता है। चैंपियन क्लब लोगों के अंदर आग धधक रही है पैसा कमाने के लिए। आपको क्या लगता है कि लोग जुड़ेंगे नहीं, लोग आएंगे नहीं? आग धधक रही है, जज्बात है उनके अंदर। क्या करना है आपको? क्या करना है आपको? प्लान लेकर के उनके पास जाना है आपको। ये प्लान लेकर उनके पास मुद्दतों से जज्बातों को दबा के रखा है, मुद्दतों से जज्बातों को दबा के रखा है। अगर आप जरा सा उनको स्ट्रेच करेंगे, जरा सा पुश करेंगे, वो ब्लास्ट करेगा, वो फायर करेगा आपके सामने। मेरा कमिटमेंट है इस बात का। आप क्या बात करते हो? पैसा कमाना कौन नहीं चाहता? कोई एक व्यक्ति ऐसा दिखाओ जो पैसा कमाना नहीं चाहता। जो नहीं चाहता हो उसके बाद जो भी पैसा हो वो मुझे दे। मुझे तो भाई बहुत पैसा कमाना है,
मुझे तो बहुत कमाना है। ये आर्थिक युग है। यहाँ अगर बड़े बड़े काम करने हैं, समाज का निर्माण करना है, तो भी जरूरत पैसे की है। आपको इस देश के लिए कोई काम करना है तो भी जरूरत पैसे की है। घर के लिए कोई काम करना है वो तो बहुत छोटी बात है। आप कोई सामाजिक काम करेंगे तो उसके लिए क्या जरूरत है भाई साहब? पैसा। और सबसे कम बात होती है तो हमारे यहाँ पैसे की। तो भाई मुझे तो बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। चैंपियन क्लब को बहुत बड़े बड़े काम करवाने हैं आपसे। ये 10-20 हजार रुपए की इनकम को दिखा करके तुम्हें ज्वाइन कराना सिर्फ मछली को फंसाने के लिए कांटे में लगा हुआ दाना है ये। क्योंकि चैंपियन क्लब ये बात जानता है कि अगर आप 20,000 कमाने के लिए आ गए तो 50,000 कमाने के लिए बच नहीं सकते हो आप। और अगर आप 50,000 रुपए महीने कमाने लग गए तो 1 लाख रुपए कमाने से भी आप बच नहीं सकते हो। और जब आप 1 लाख रुपए महीने कमाने लग गए तो आप 5 लाख रुपए महीने कमाने से बच नहीं सकते हो। और जब आप 5 लाख रुपए महीने कमाने लग जाओगे ना, उस दिन आपका जीवन पारिवारिक जीवन से ऊपर उठकर के सार्वजनिक जीवन होकर रहेगा, सार्वजनिक जीवन होकर रहेगा। और जब ये सार्वजनिक जीवन हो जाएगा, चैंपियन क्लब उस दिन आपसे काम करवाएगा। वो काम होगा राष्ट्र निर्माण का काम, राष्ट्र के निर्माण का काम। आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? इस राष्ट्र के निर्माण में हिस्सेदारी के लिए तैयार हैं? आप चैंपियन क्लब के मिशन से जुड़ने के लिए तैयार हैं? Are you excited? आप बनना चाहते हैं एक मानव से महामानव? आप बनना चाहते हैं एक पुरुष से युग पुरुष? मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर मैं आज आपसे कहूं कि चलो मेरे दोस्त राष्ट्र का निर्माण करें, आप क्या कहोगे? सर खाने को रोटी नहीं, अभी तो पेट के लिए लाले हैं, राष्ट्र का निर्माण कहां से करें? लेकिन जब 5 लाख रुपए महीने कमाएगा ना चैंपियन क्लब आपको, उस दिन आप खुद मेरी तरह ये दम भरोगे राष्ट्र के निर्माण के लिए, खुद दम भरोगे राष्ट्र के निर्माण। एक मिशन, एक विजन, एक दृष्टि, राष्ट्र का निर्माण, राष्ट्र का निर्माण। चैंपियन क्लब राष्ट्र निर्माण में आप सबका स्वागत करता है, आप सबका स्वागत करता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।